सबसे ज़्यादा मरमाहत हुआ है वो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो श्रमवीर हैं। आने का सिलसिला लगातार चालू है और इतने दिनों बाद भी जो हमारी सरकार है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब तक इनको अपने घर जो है पहुंचाने में सफल नहीं हुई है। और सफ़र में ना इनके पास पैसा है, ना कुछ खाने को है। 2 गज की दूरी चलना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा समझ है कि उससे ज़्यादा 2 वक्त की रोटी भी लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। ये देखते हुए बिहार में जो बॉर्डर का इलाका है, जो हमारे बिहार में जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रवासी भाई लोग जो बिहार आ रहे हैं, चाहे गोपालगंज का हो या कैमूर का इलाका हो, वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लोगों का मूवमेंट है वो चालू है। और जाहिर सी बात है कि बड़ा कठिन सफ़र रहा होगा उनके लिए। खाने पीने की दिक्कत होगी। कई सरकारों ने तो लाठी डंडे उन पर बरसाने का काम किया। तो हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने हालांकि शुरू से ही जो जितना सक्षम था उस हिसाब से मदद कर रहा था। हमारी पार्टी ने भोजनालय का, रसोइयों का व्यवस्था जगह जगह पे जो है किया है और खाने की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक जो संभव मदद हो सकता है वो हमारे पार्टी के सभी लोग जो हैं मिल करके इस मुश्किल दौर में उन गरीबों के साथ खड़े होकर के उनका पूरा सहयोग और पूरी सेवा में लगे हुए हैं। और जो लोग भी इस सेवा में लगे हुए हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने एक नारा सुना होगा कि जो जहां है, इस कोरोना में काफ़ी ज़्यादा जो है ये टैगलाइन रहा कोरोना का, आप कह सकते हैं कि जो जहां है वहीं रहे, जो जहां है वहीं रहे। इससे हम सहमत नहीं हैं, इस टैगलाइन से। ये नारा होना चाहिए कि जो सक्षम है, जो समर्थ है, वो वहीं रहे, और जो बेबस है, जो मजबूर है, जो गरीब है, उसको जो है मिल करके हम लोग लाने का काम करें। ये होना चाहिए। अब लगभग 60 दिन होने जा रहा है। अभी भी डबल इंजन की सरकार जो है उन गरीबों को जो है बिहार वापस नहीं ला पाई है। और काफ़ी कमियां सरकार द्वारा, काफ़ी लापरवाही, खुद के ही गाइडलाइन की धज्जियां बार बार उड़ाने का काम किया जा रहा है। जो भी दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं, सरकार के लोग ही नहीं उस पर अमल कर रहे हैं। जो मजदूर बॉर्डर पे आया, सरकार ने फैसला लिया कि बसेस से उनके रिस्पेक्टिव जिला में, ब्लॉक में उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर भाई सब जो रुके हुए हैं, वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना शौचालय की। पूरी तरीके से जो है ये सरकार हर व्यवस्था में फेल हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे स्थिति में हम कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। पूरा सिस्टम जो है कंफ्यूज है। और जो भी बसेस से लाए जा रहे हैं, बीच रास्ते में छोड़ दिए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर या रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उनको नहीं ले जाया जा रहा है, बीच रास्ते में छोड़ दिया जा रहा है। जो सेंटर में रह रहे हैं उनको जो है अधिकारी बोलता है आप चले जाओ, तुम लोग अपने घर चले जाओ।
हम तो कई ऐसे वीडियो हैं या हमें जो सूचना जो प्राप्त होती है, कई ऐसे मजदूर हैं जो घर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सेंटर में ही रुकना चाह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। और बिहार में जो अभी जिस प्रकार से चाहे पीपीई किट हो या आपका मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, इसकी भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई और मामले जो हैं काफ़ी जो हैं बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है इसमें इजाफा हो रहा है संख्या में। और हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें तमाम आला अधिकारी थे, हमने साफ साफ बोला था कि हम लोगों को टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम करना है, टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब सरकार कागजों पे ही सिर्फ काम कर रही है, हकीकत जो है वो कुछ और है। साफ साफ आप देखिएगा पूरे सिस्टम में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा। कभी अखबारों में ये आता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो रुक रहे हैं उन पे एक व्यक्ति पे जो खर्च है तकरीबन 2500 के आसपास का प्रत्येक दिन जो है वो खर्चा है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, लोगों को तो सुविधा मिल नहीं रही है। और आप लोग जितने साथी लोग जितने भी हमारे यहाँ फेसबुक पे जुटे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं और सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है जो वीडियोस जो भाई मजदूर जो बना रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका पूरा हक है इस पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि आपदा में खजाने में सबसे पहला जो अधिकार बनता है, हक जो बनता है, वो आपदा पीड़ितों का बनता है। तो जो मजदूर जो कमियों को और अपने अधिकार को जो सबके सामने ला रहे हैं, वहाँ एक सरकार का गाइडलाइन आता है। पहले तो गाइडलाइन आता है कि मीडिया पे प्रतिबंध कर दो, जिसका हम खंडन करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इससे क्रॉस एंड चेक जो है वो बैलेंस रहता है कि वाकई में जो सुविधाएं जो घोषणा की गई हैं, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों पे ही खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी चेक एंड बैलेंस रहता है। तो सरकार जो है जानती है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, पूरी तरीके से फेल है, हर जगह घोटाला है, तो सबसे पहले मीडिया को प्रतिबंध कर दो। आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनको जो है पैसा दिया जाएगा। अब तो अधिकारी जो है बीच ही पूरा दिन हुआ भी नहीं क्वारंटाइन का, 14 दिन उनको जो है बाहर कर रहे हैं कि चले जाओ, पैसा देने की तो दूर की बात है। अब आप देखिएगा क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो वीडियो बना रहा है या जो शिकायत कर रहा है, अब सरकार का फरमान आया कि जो शिकायत करेगा, जो सोशल मीडिया में वीडियो बना करके डालेगा, जो हमारे सरकार की कमियों को गिनाएगा, उसको जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये धमकाने का साफ साफ जो है, धमकाने का सरकार काम कर रही है। अब हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो मजबूरी में जो बाहर फंसा हुआ है उसको हम लोगों को वापस लाना है। शुरू दिन से आपने भी फेसबुक माध्यम से हम लोगों की बातें सुनी होगी। कई दिनों तक सरकार कंफ्यूज रही कि लाएं कि ना लाएं, लाएं कि ना लाएं। गाइडलाइंस बदलते रहे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था।
अंतर्गत हुआ। लास्ट में जो फाइनल हुआ कि भाई आएंगे मजदूर, तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार को मदद के लिए, भाई सहयोग के लिए, कि अगर कोई चीज़ों की कमी होगी तो विपक्ष खड़ा है एक सकारात्मक पहल के लिए। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अगर आप में बसेस नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, तो इसमें हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार है, सहयोग नहीं लेना चाहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो सहयोग तो गरीबों के लिए था, जो लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप अगर लाते हैं बिहार, तो आप उनको क्वारंटाइन कीजिए और क्वारंटाइन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, खाने पीने की सुविधाएं दीजिए। यहाँ सरकार ना टेस्ट कर रही है, ना अच्छे से क्वारंटाइन की सुविधा दे रही है, ना अच्छे से देखभाल कर रही है, और आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे पेश आ रही है जैसे जो गरीब है, जो मजदूर है, वो दूसरे नंबर का नागरिक है। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब हवाई जहाज चल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, और हमारे भाई बहन, आप देखिएगा पैरों में पैर फट गया है, नंगे पांव चलते चलते। जो लोग पेट से महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट है 9-9 महीने, 8-8 महीने, वो जो है पैदल चल के आ रही है। इसमें कम से कम इंसानियत के नाते हम सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि जिस देश में सबों का हिस्सा है, सबका हिस्सेदारी है, ये सब लोग हमारे लोग हैं। और खास तौर पे कोरोना संकट तो अलग है, किसान हमारे अलग मर रहे हैं। फरवरी के माह में आप लोगों को पता होगा कि ओला काफी गिरा था। अब तक जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। यूपी के झांसी में मजदूरों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। हरियाणा में मजदूरों के ऊपर पुलिस वालों ने बेदर्दी से लाठीचार्ज किया। महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, गुजरात के अंदर पुलिस वालों ने बहुत ही बेरहमी के साथ पुलिस वालों ने मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया। यूपी के अंदर बस पलट जाती है, 31 आदमी की मृत्यु हो जाती है। यूपी के अंदर ही ट्रक आमने सामने टकराता है, 26 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। लगातार मजदूरों का मरना एक्सीडेंट के माध्यम से, चाहे पुलिस ने मारा, कुछ ये हजम नहीं हो रहा है। हजम इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सरकार इतने सारे दावे करके सत्ता में आई थी देश की तकदीर बदलने के लिए, और वो अचानक से 5,65,000 कंपनियों को बंद करने का काम करती है। उसके बाद अचानक से लॉकडाउन करके पूरे भारत की जनता का काम काज ठप करने का काम करती है। अचानक से डिसीजन लेके नोटबंदी करके पूरे भारत का काम काज ठप करने का काम करती है। वो सरकार बेहतर कैसे हो सकती है? और उससे भी बड़ा शर्मनाक कल बयान निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री भारत सरकार का जो महिला है सीतारमण, उसने जो कल बयान दिया है मजदूरों के प्रति, शर्मसार करने वाला यह बयान है कि राहुल गांधी बैग उठा के कंधे पे लेके क्यों नहीं गए?
तो आपको सीतारमन जी बता दूं, ये बैग उठाने का ठेकेदारी 5 साल के लिए जनता ने आपको दिया है। आपको इस देश की जनता का बैग उठा के आपका काम है ले जाना। भारत की जनता ने 5 साल के लिए भाजपा सरकार को चुना है और भाजपा सरकार का काम है एक एक देशवासियों का झोला उठाना कंधे के ऊपर। यही मांगा था ना नरेंद्र मोदी ने, मुझे 60 दिन दे दो, 60 दिन में मैं देश का आपका तक। प्रधानमंत्री ने 60 महीने मांगे थे, 60 महीने दिए। क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? फिर से 60 महीने दिए। मैं आपका चौकीदार हूं। उसके सारे नेता भी बोलने लगे मैं भी चौकीदार हूं। अरे भैया, तो चौकीदार सारे गायब कहां हो गए देश के? आज देश की जनता पैदल चल रही है, भूख से मर रही है, तो कहां हो चौकीदार? किस बिल में घुसे हुए हो? सत्ता नहीं संभल रही, आज इस्तीफा दे दो। यह देश तुमसे पहले बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो देश का एक एक नागरिक खुश था। जब से 6 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, देश का चाहे उद्योगपति हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई हो, चाहे महिला हो, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज परेशान है। चाहे वो किसान हो, एक व्यक्ति देश का सुखी नहीं है। शर्म नहीं आती इस बयान को देते हुए सीतारमन? मजदूरों का मजाक उड़ा रही हो, गरीब आदमियों का मजाक उड़ा रही हो। रेलगाड़ी की सुविधा किसके पास है? बस की सुविधा किसके पास है? इस देश की पावर किसके पास है जो आज गरीब मजदूर पैदल चल रहे हैं? शर्म नहीं आता या बेशर्मी का ताज पहन के बैठ गई हो? शर्म हया नाम की चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर के अंदर, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो। सारे बेशर्मों की एक टीम सी खड़ी हो गई है। गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाते हो। शर्म बेच के खा गए हैं ये सत्ता के नशे में ऐसा चूर हो गए हैं कि इनको मनुष्य नजर नहीं आ रहा। आज भारत के अंदर कौन सा इंडिया का निर्माण करने चले हो? क्या ये मेक इन इंडिया है? क्या ये न्यू इंडिया है? 3000 करोड़ का गुजरात में मूर्ति बनाते हो और 1000 करोड़ रुपए गरीब मजदूर पे नहीं खर्च कर सकते। शर्म नहीं आती? 20 लाख करोड़ की फंडिंग की बात कर रहे हो। सिर्फ 1000 करोड़ की बात थी, ये 100 करोड़ की बात थी। सिर्फ सारे देश के मजदूर अपने अपने घरों को पहुंच जाते, वो भी मजदूरों के लिए नहीं है। मत देश के अंदर मत किसी ने दिया है तो वो गरीब जनता का मत पड़ता है, सॉलिड। इस बात को कभी मत भूलना। 5 साल बीतते समय नहीं लगेंगे, 5 साल बीतते समय नहीं लगेंगे। नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते हो गरीब जनता का, बिहार वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का, झारखंड वासियों का, बंगाल के लोगों का मजाक उड़ाते हो। यह मजाक नरेंद्र मोदी जी बहुत महंगा पड़ेगा। यह मजाक बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब यह लॉकडाउन खुलेगा, गुजरात की फैक्ट्रियों में ताले लगे हुए नजर आएंगे, तुम्हें मजदूर नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में ताले लटके हुए नजर आएंगे, तुम्हें मजदूर नहीं मिलेगा। और जो उद्योगपतियों पे कूद रहे हो ना, जब उनके घर में ताले लगेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या दिन है और क्या रात है।
अरे राजनीतिक तो कभी की ही नहीं, बीमारी तो हिंदू मुसलमान की देश में फैला के मत लिया, कभी विकास के नाम पे नहीं मिला। गरीब आदमियों का मजाक उड़ाते हो, मजदूर आदमियों का मजाक उड़ाते हो, शर्म नहीं आती? बेहया प्रधानमंत्री, बेहया सीतारमन, जरा भी शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। लोग पैदल चल रहे तो उसका हंसी उड़ा रही हो, लोग भूख से मर रहे तो उसका हंसी उड़ा रही हो। बेशर्मी का ताज पहन के बैठ गई हो सत्ता में। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये बर्दाश्त नहीं है। वादा करता हूं मैं अपने बिहार के मजदूरों से, बहुत जल्द वो समय आएगा बिहार के अंदर कि बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, बहुत जल्द आएगा। मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, दूसरा और कोई मकसद नहीं है। मैं सत्ता का लोभी नहीं हूं, ना ही बहुत जल्दी वो समय आएगा बिहार का कि लोग बिहार के अंदर रोजी रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। लॉकडाउन खुलने दो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो दिन आएगा। और ये धनेश्वर महतो वचन दे रहा हूं बिहार की जनता को कि बिहार में रोजगार मिलेगा। मैं जानता हूं कैसे रोजगार मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे। इन मूर्खों की जमात को अकल थोड़ी सी दे देना। जय हिंद।